अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम लियाकतपुर दौरे पर पहुंच गई हैं। दौरे में उनके साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाद अली रिजवी भी मौजूद थे। जस्टिस आलिया नीलम ने नए तामीर शुदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस और काबीना बार एसोसिएशन से मुलाकात की है। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी भी पेश की है। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि उग्रा का गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद करते हैं। महंगाई के पिस्ते अवाम में मज़ीद बोझ उठाने की सकत नहीं रही। वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। ओगरा में बैठे बाबू पहले ही गैस की कीमत में 200% तक इजाफा कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओगरा के जालिमाना फैसले का फिलफौर नोटिस लें। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मदाखलत पर नाराज हो गए। कहते हैं कि अमरीकी मुशीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। बानी PTI की रिहाई के लिए बैनुल-अक़वामी लॉबीज काम कर रही हैं। मैं एक बात वाज़ेह कर लूँ कि पाकिस्तान का कोई भी मसला पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामलात है उसमें किसी को भी दखल अंदाज देने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं। बाकी इमरान खान के लिए यस, जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। तो एक तरफ वो धमकी भी देता है, एक तरफ सिविल नाफरमानी की धमकियाँ भी दी जाती है, दूसरी तरफ मिन्नतें भी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की खदशात दूर करने के लिए हुकूमत की कमेटियाँ उनसे बात कर रही हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी धमकी जो है उसको आपने संजीदा लेना चाहिए। पारा चनार में 2 महीने से रास्तों की बंदिश शहरियों के लिए कयामत बन गई है। पेशावर और दीकर अजला जाने वाली सड़क ताहाल बंद है। जिला कोरम और पारा चनार में ग़िज़ाई अशिया का बहरान पैदा हो गया है। तेल, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और अद्विया नापैद हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई न होने से 2 माह में 29 बच्चे जाँ भाग हो गए हैं। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर सैयद मीर हुसैन ने खत लिखकर हुकाम बाला को आगाह कर दिया है। उधर डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक कोहाट में ग्रैंड आम जिरगा शुरू हो गया है। ग्रैंड जिरगे में GCO 9 डिवीजन में मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी और कमिश्नर कोहाट भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी ने पारा चनार का दौरा करते हुए एयर एम्बुलेंस का भी आगाज कर दिया। इसके अलावा गोमल यूनिवर्सिटी में लड़की बनकर रक्स करना तालिब इल्म को महंगा पड़ गया है। वाइस चांसलर ने तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी से निकालने का फैसला कर लिया है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर के साथ ताउन में कोताही पर 2 असातिज़ा मुअत्तल कर दिए गए हैं। गोमल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने निकालने जाने वाले तालिब इल्म की शनाख्त जाहिर नहीं की है, जबकि वायरल वीडियो में लड़के की शनाख्त नहीं हो सकती क्योंकि उसने चेहरा छुपाया हुआ था। जबकि गुजरावाला में FIA, NCB, इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। संगीन जराइम में मतलूब 6 खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान UAE से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान को UAE से गिरफ्तार करके लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गए थे। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी है। इंडेक्स 3 हदें मजीद गवा बैठा है। मार्केट 3790 पॉइंट्स की कमी से 1,11,070 पर बंद हुई है। अपडेट आपको कर रही हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखने में आ रही है। जबकि 100 इंडेक्स की बात की जाए तो 3 मजीद हदें वो गवा बैठा है। इस वक्त मार्केट 3790 पॉइंट्स की कमी से 1,11,070 पर बंद हुई है। अपडेट आपको कर रही हैं, दिन भर मजमूई तौर पर 472 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। असगर, क्या वजूहात सामने आई हैं इस कदर मंदी की?
देखिए, चूंकि साल का अख्ताम है और अब आखिरी 2 हफ्ते रह गए हैं दिसंबर के अख्ताम पर, तो ऐसे में सरमायाकार मोहतात हो जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट की बजाय रिकवरी पर तवज्जो देते हैं, प्रॉफिट टेकिंग पे चले जाते हैं। यही वजह है कि आज जो है 100 इंडेक्स में 3790 पॉइंट्स की कमी हुई है, क्योंकि एक दिन में ये सबसे ज्यादा 100 इंडेक्स में कमी है। ताहम जो सरमायाकार है वो मुतमईन है, उनका कहना है कि ये हर साल होता है और इस साल भी यही सूरत हाल है कि अब क्योंकि एंडिंग है तो एंडिंग में प्रॉफिट टेकिंग का इजाफा हुआ है, लोग अपना सरमाया निकाल के प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स में 3790 पॉइंट की कमी हुई है। जी असफर अजीम, आपका शुक्रिया। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 2 नौजवानों का ताल्लुक वजीराबाद से निकला। बेटों की मौत की इतला बूढ़े माँ बाप पर कयामत बनकर गिरी। मजीद बता रहे हैं अयूब चौहान। जी अयूब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद का एक गांव है रत्ती ठठ। यहाँ के जो 2 सगे भाई वक्कास और वक्कार जो हैं वो आंखों में सुहाने ख्वाब सजाए 1 महीना कबल वज़ीराबाद से यूनान के लिए वो अज़्म सफ़र हुए। मेरे साथ इस वक्त वक्कास और वक्कार का एक दोस्त मौजूद है, इमरान नामी शख्स। आइए उनसे जानते हैं कि वक्कास और वकार के साथ उनका आखिरी दफ़ा कब रब्ता हुआ और उन्होंने क्या कहा। जी, वकास और वकार जो 2 भाई हैं, ये इनके साथ जो लास्ट कांटेक्ट है वो एक दोस्त है उनका हमारे गांव का। उससे हमने पूछा, जो लास्ट कांटेक्ट उसका हुआ है वो यही है कि हम कश्ती पे सवार होने लगे हैं और इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे इटली पहुंच के। जी, जैसा कि इमरान साहब का यही कहना है कि जो एजेंट हजरात हैं उनको जो है नकेल डाली जाए और जो नौजवानों को वरगला कर यहाँ से पाकिस्तान से जो है डंकी के ज़रिए दियार वतन के लिए अज़्म सफ़र करते हैं उनसे बाज रहें। जी, फैसलाबाद की मवेशी मंडी भी डाकू से गैर महफूज हो गई है। लुटेरों ने डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से बाप जाँ बहक और बेटा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक व्यापारी मंडी में जानवर बेचकर वापस लौट रहे थे। गुजरावाला के मारूफ कबड्डी प्लेयर समेत 4 नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गए हैं। इंसानी स्मगलरों ने नौजवान को ईरान में तशद्दुद का निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। कबड्डी प्लेयर समेत 4 नौजवान भारी रकम देकर कनाडा जाना चाहते थे। नौजवानों पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई हैं। इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया है। खानदानी ज़राए के मुताबिक नौजवानों ने एजेंट को 95 लाख रुपए दिए थे। रिहाई के एवज एजेंट मजीद 90 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुरसा की दरख्वास्त पर FIA हुकाम ने हंगामी तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। DDFIA के मुताबिक नौजवानों की बाजियाबी के लिए मकाम का पता चला रहे हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इसके अलावा आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध के मुअव्विन खुसूसी कासिम नवीद कमर ने मुलाकात की है। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर PP चेयरमैन को ब्रीफिंग भी दी गई है। बिलावल भुट्टो को दौरान ब्रीफिंग कासिम नवीद कमर ने बताया कि सिंध में 6.5 अरब रुपए से जायद के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, मलाका का पुल, हैदराबाद मीरपुर खास कैरेज वे और सिंध नेशनल पार्क कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बड़े मंसूबे हैं। जर्मनी के सरमायाकार सिंध में ज़राअत और पानी के मंसूबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। जर्मनी के सरमायाकार सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरमायाकारी करना चाहते हैं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुल्क की तरक्की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों की कामयाबी से तकमील पाकिस्तान की कामयाबी है। कोट अद्दू में बाबा नूर शाह कलंदर के उर्स के आखिरी रोज मेले की रौनकें बढ़ गई हैं। दूर दराज से आए ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी भी जारी है, जबकि मज़ार के बाहर लगा मेला सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे नियाज अहमद। कोट अद्दू में बाबा नूर शाह कलंदर का उर्स, मज़ार पर अकीदतमंदों और मुरीदों की हाजिरी, मज़ार के बाहर मेला और सर्कस। मौत का कुआं सबको पसंद आया।
मेले के साथ छोटा सा शहर भी आबाद हो गया। खाने पीने की अशिया और दीगर चीजों के स्टॉल्स लग गए। हमने यहाँ मेले पर आकर बहुत ही इंजॉय किया है। हम चाहते हैं कि हर साल ऐसे ही मेला रहे। पाकिस्तान का सबसे अच्छा मेला और बड़ा मेला है और हम जो है हर साल आते हैं। भाईजान बखर से आया हूँ मेला देखना। बाबा नूर शाह तलई का बहुत अच्छा मेला लगता है, हर साल लगता है। सर्कस में शोबदाबाजों ने खूब करतब दिखाए। सादिकाबाद के चोलिस्तान में मेला सज गया है। खामोश फिजा रक्स और साजों से गूंज उठी है। रंगारंग मेले ने सहरा में समा बांध दिया है। रिपोर्ट करेंगे एहसन अली। सादिकाबाद के चोलिस्तान में हर साल सैयद गदा हुसैन की आखिरी रामगाह पर चोलिस्तानी सकाफती मेला सजाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान भर से हजारों अफराद शिरकत करते हैं। मेले में ऊंट रेस, मोटरसाइकिल रेस, कबड्डी और ऊंटों के नाच के मुकाबले करवाए जाते हैं, जो देखने वालों को खूब महसूस करते हैं। यहाँ पे ऊँट हम लोग लेके आते हैं, हम लोग तैयार करते हैं। हर साल मेला होता है यहाँ पे। जो भी यानी कि जीतता है हम लोग ऊँट लेके आए, जो जीतता है साइंस को इनाम देता है। बाजार में सजी मुख्तलिफ अशिया सिंधी और सराइकी सकाफत को उजागर करती है। सहरा के बासी चूड़ियाँ, रंग परंगे परांदे और दीगर खूबसूरत अशिया खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। सराइकी, पंजाबी, पठान और सिंधी प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं और एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। बाजार में सर्दियों की सौगात, सरसों का साग और चावलों की रोटी और चोलिस्तानी मिठाइयों के स्टॉल लगाए जाते हैं। सहराए चोलिस्तान में सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से साल के बाद जब ये मेला सजता है तो लोग जोक तर जोक खींचे चले आते हैं। चोलिस्तान के दामन में खुशियाँ बखेरने वाला ये मेला चोलिस्तानियों के लिए रोजगार के साथ साथ यहाँ पर उन्हें तफरीह भी फराहम करता है। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, GTV न्यूज, चोलिस्तान। लोधरा के सरकारी स्कूल में साइंसी मेला सज गया है। मेले में 70 सरकारी स्कूल के 350 तालिबे इल्मों ने शिरकत की और अपने तैयार करदा मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश किए। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे अब्दुल क़य्यूम रहमानी। लोधरा के गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल में होने वाले साइंसी मेले में सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा ने 160 से ज्यादा साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स पेश किए। मेले में असातिज़ा, माहिरीन तालीम, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों तालिबे इल्म शरीक हुए। मेले में तालिबे इल्मों ने तिब, कीमिया, तबियात और फल्कियात से मुतालिक साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाकर मेले में शिरकत करने वालों को हैरत में डाल दिया। हमने बढ़ती हुई पोल्यूशन को देखते हुए एयर प्योरीफायर बनाया है जो लो कास्ट है। ये लो कास्ट मटेरियल जो आम एक आदमी के हद के पहुंच तक हो, जो इसे अफोर्ड कर सके। ये हमने मॉडल तैयार किया है LPG गैस का। ये हमने पेट्रोल और पानी का रिएक्शन करके LPG गैस बनाई है जो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाती है। साइंसी मेले से खिताब करते हुए असातिज़ा का कहना था कि मेले का मकसद तलबा को साइंसी उलूम की तरफ राग़िब करना है। अब्दुल क़य्यूम रहमानी, GTV न्यूज़, लोधरा। हैदराबाद में रिटायर्ड टीचर्स ने ग्रुप इंश्योरेंस और मैनुअल फंड की अदम अदायगी पर एहतजाज शुरू कर दिया है। प्रेस क्लब के बाहर जमात सासा ने महकमा तालीम के अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे आमिर सैदी। गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन हैदराबाद सरापा एहतजाज बन गई। ग्रुप इंश्योरेंस, मैनुअल फंड और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को सरकारी नौकरी न मिलने और कोटा न देने पर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया गया। ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में रिटायर्ड मुलाजमीन ने महकमा तालीम के अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था उनकी तनख्वाहों से ग्रुप इंश्योरेंस और मैनुअल फंड की कटौती होती है, ये रकम उनकी है। मैनुअल फंड और ग्रुप इंश्योरेंस हर एम्प्लॉयज का जो है वो दौरान सर्विस करता है, वो हमारा अपना पैसा जमा है। तो अभी हम जो है गवर्नमेंट हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान के और सूबे में जो है वो ये मैनुअल फंड भी मिल रहा है लोगों को और ग्रुप इंश्योरेंस भी मिल रहा है। ये हमारा बुनियादी मसाइल हैं, ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी, मैनुअल फंड की अदायगी, जो हमारी तनख्वाहों से 40 साल तक हम कटाते रहे हैं, उसके लिए गलत कानून बना हुआ है कि मरने के बाद देंगे। गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन के मरकजी सदर का कहना था मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरामैन निज़ाम GP के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। घोटकी में साग की फसल पककर तैयार हो गई है। शहरियों ने रिवायती अंदाज में साग तैयार करके सर्दी से लड़ने की तैयारी कर ली है। चावल की रोटी और मक्खन के साथ साग का मजा दुबाला हो जाता है। रिपोर्ट करेंगे फहीम शेख। सर्दियों की सौगात घोटकी में सरसों का साग पककर तैयार हो चुका है। सिंध की इस खूबसूरत सौगात को बैरून ममालिक में भी खूब पसंद किया जाता है। लोग इसे चावल की रोटी और मक्खन लगाकर भी खाना पसंद करते हैं। सर ये जो है साग बहुत ही अच्छा है और ये खास तौर मेहमानों को हम यही पेश करते हैं। सिंधी घी और लस्सी के साथ मक्खन से मिला के इसे खाएंगे तो तमाम लजीज और बेहतरीन ये जो है साग है, सरसों का साग। जनाब ये साग होता है, ये असल ये जो इसका तरीक़ाकार होता है ना पकाने का, इसको पका के हम फिर इसके साथ मक्खन के साथ पेश करते हैं मेहमानों को। ठीक है, मेहमान और चावल की रोटी के साथ देते हैं उनको। साग को काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर बॉईल करने के बाद इसे सिंधी घी का भी तड़का लगाया जाता है। घोटकी में सरसों के साग को खूब पजीराई मिलती है।
सरसों का साग जायके और अफादियत में अपनी असीर आप रखता है, क्योंकि लोग इसे चावल की रोटी और सिंधी घी और मक्खन से खाना पसंद करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद फहीम शेख, GTV न्यूज़, घोटकी। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।